नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल विशाखा धर्म गंगा में। दोस्तों, इस बार होली के रंग में भंग डालने का साल का पहला चंद्र ग्रहण। जी हाँ दोस्तों, होली के दिन चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। 13 मार्च को होलिका दहन होगा और 14 मार्च को रंग वाली होली खेली जाएगी। लेकिन इसी बीच 14 मार्च को चंद्र ग्रहण भी पड़ रहा है। फिर ऐसे में 29 मार्च को शनि का राशि परिवर्तन भी होगा और सूर्य ग्रहण भी रहेगा। आइए दोस्तों, देखते हैं इस चंद्र ग्रहण के बारे में A to Z जानकारी। चंद्र ग्रहण का क्या असर पड़ेगा, आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। होली के त्योहार के मौके पर न सिर्फ चंद्र ग्रहण का प्रभाव रहेगा, बल्कि इस बार होलिका दहन पर सुबह से लेकर रात तक भद्रा का साया भी रहेगा और अभी होलाष्टक भी लगे हुए हैं, तो इस दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। और इस बार होलिका दहन के दिन 13 तारीख को दिन भर भद्रा का साया रहते होलिका दहन का शुभ मुहूर्त भी रात में 11:30 बजे बताया जा रहा है, क्योंकि भद्रा काल की समाप्ति के पश्चात ही होलिका दहन होगा। रात में 11:28 पर फिर अगले दिन रंगों का पर्व धुलैंडी खेली जाएगी। लेकिन धुलैंडी पर चंद्र ग्रहण भी पड़ रहा है। हालांकि दोस्तों, यह चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसीलिए इस ग्रहण का सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। तो 14 तारीख को पूरे दिन भर धर्म कर्म पूजा पाठ के काम हो सकेंगे। लेकिन फिर भी आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इस साल 2025 का पहला चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। वैसे जनरल जनगण शुरू होने से 9 घंटे पहले सूतक काल शुरू हो जाता है, लेकिन यह ग्रहण पूर्ण ग्रहण के रूप में भारत में दिखाई नहीं देगा। इस कारण हमारे देश में तो इसका सूतक काल का प्रभाव भी मान्य नहीं होगा, क्योंकि जब चंद्र ग्रहण का सूतक लगा होता है तो उस दरमियान मंदिरों में पूजा पाठ नहीं की जाती है, मंदिर वगैरह भी बंद रहते हैं। फिर ग्रहण खत्म होने के बाद ही सूतक खत्म होता है, फिर मंदिर का शुद्धिकरण होता है और फिर जाकर पूजा पाठ धर्म कर्म आदि कार्य किए जाते हैं। लेकिन इस बार यह राहत की बात है कि 14 मार्च को ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देने से यहाँ सूतक काल मान्य नहीं रहेगा। इस वजह से पूरे दिन धर्म कर्म पूजा पाठ दान स्नान से जुड़े सभी कार्य किए जा सकते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो चंद्र ग्रहण एक खगोलीय घटना है। जब चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाते हुए पृथ्वी के साथ चलते हैं और पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के तीनों ग्रह के जब एक ही सीधी लाइन में आ जाते हैं, पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ जाती है, तब उस खगोलीय घटना को हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा पर ही होता है। मैं आपको कुछ खासे बात इस बार ध्यान रखनी चाहिए। 14 मार्च होली पर चंद्र ग्रहण रहेगा। इस साल होलिका दहन 13 मार्च की रात को होगा और 14 मार्च को होली खेली जाएगी। यह चंद्र ग्रहण भारत में तो नहीं दिखाई देगा, लेकिन अमेरिका, वेस्ट यूरोप, वेस्ट अफ्रीका में दिखाई देगा। भारतीय समयानुसार अगर चंद्र ग्रहण की समय की बात करें तो सुबह 10:39 से शुरू होगा, जो कि दोपहर 12:18 पर समाप्त होगा। फिर दोस्तों, इस चंद्र ग्रहण के बाद इसी महीने 29 मार्च को चैत्र अमावस्या पर सूर्य ग्रहण भी होने जा रहा है। हालांकि यह सूर्य ग्रहण भी भारत में नहीं दिखाई देगा, इसलिए इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। तो चैत्र अमावस्या से जुड़े सभी धर्म कर्म पूरे दिन किए जा सकेंगे और आने वाला सूर्य ग्रहण भी नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका, यूरोप, रूस में दिखाई देगा। और 30 मार्च से ही हिंदी पंचांग का नव संवत भी शुरू हो जाएगा। 2082 विक्रम संवत
2012 से की शुरुआत होगी और इसी दिन से गुड़ी पड़वा भी मनाया जाएगा और चैत्र नवरात्रि की शुरुआत होगी। और दोस्तों, हर साल चैत्र नवरात्रि के साथ ही हिंदू नववर्ष शुरू हो जाता है। इस बार विक्रम संवत 2012 से शुरू होगा, जो अभी दो यह संवत की शुरुआत मध्यम उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने की थी, इसीलिए उन्हीं के नाम पर इस संवत को विक्रम संवत कहा जाता है। जैसे अभी अंग्रेजी वर्ष के हिसाब से 2025 चल रहा है, हिंदू नववर्ष के हिसाब से 82 शुरू हो जाएगा। ये तो कुछ खास बातें हो गई। अब देखते हैं दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, चंद्र ग्रहण लग रहा है इस बार होली पर। तो चंद्र ग्रहण का ज्योतिषीय, धार्मिक और वैज्ञानिक तरीके से कई महत्व होता है। भले ही यह चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, लेकिन उसके बावजूद आपको कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। तो फटाफट से देख लीजिए। चंद्र ग्रहण के दौरान कुछ काम ऐसे हैं जो नहीं करने चाहिए। जैसे जब तक चंद्र ग्रहण समाप्त नहीं हो जाता, उस दौरान तक किसी भी प्रकार के शुभ और मांगलिक कार्यों को नहीं करना चाहिए। हालांकि इस बार तो सूतकाल मान्य नहीं होगा, तो आप कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अवॉइड करें तो ज़्यादा बेहतर है। चंद्र ग्रहण के दौरान या सूर्य ग्रहण के दौरान सोना नहीं चाहिए। गर्भवती महिलाओं को चंद्र ग्रहण के दौरान बाहर नहीं निकलना चाहिए। घर से बाहर ना निकले और ग्रहण को देखे भी नहीं। ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान, दान, पुण्य का विशेष ध्यान रखें और ग्रहण शुरू होने से पहले ही तुलसी के पत्ते आपके घर के खाने पीने की चीज़ों में, पानी की टंकी में अवश्य डाल दें, क्योंकि ऐसा माना जाता है दोस्तों कि चंद्र ग्रहण के समय अधिक नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसलिए ग्रहण समाप्त होने के बाद भी आपको अपने पूरे घर में गंगा जल अवश्य छिड़कना चाहिए। चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा के बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। दोस्तों, अभी होलाष्टक 7 मार्च से होलाष्टक शुरू हो चुके हैं। 14 मार्च से होली के बाद खर मास की शुरुआत हो जाएगी। तो फिर आगे आने वाले अगले महीने 13 अप्रैल तक कोई भी शुभ कार्य जैसे मुंडन, संस्कार, गृह प्रवेश, विवाह, शादी, सगाई, मंगनी जैसे मांगलिक कार्य नहीं होंगे। इनके लिए शुभ मुहूर्त नहीं रहेंगे। फिर 13 अप्रैल के बाद वापस इन शुभ मुहूर्तों की शुरुआत होगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया, होलिका दहन वाले दिन भद्रा का साया रहेगा। 13 मार्च को सुबह करीब 10:20 से ही भद्रा शुरू हो जाएगी, जो कि रात में 11:30 तक 11:30 बजे तक भद्रा रहेगी। और भद्रा के समय होलिका दहन नहीं किया जाना चाहिए। इस कारण इस बार होलिका दहन भी 13 मार्च की रात में 11:30 बजे के बाद ही करना ज़्यादा शुभ रहेगा। फिर दूसरे दिन 14 मार्च से रंग वाली होली रहेगी। इसके साथ ही खरमास शुरू हो जाएगा। दोस्तों, इस साल का दूसरा चंद्र ग्रहण होगा मार्च के बाद। वह 7-8 सितंबर को लगेगा। वह पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा और यह भारत में भी दिखाई देगा। तो दोस्तों, ये थी कुछ चंद्र ग्रहण से जुड़ी हुई बातें। वैसे आप कौन से राज्य में रहते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आपके यहाँ पर किस तरीके से होली खेली जाती है, यह भी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और ये वीडियो आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट बॉक्स में हैप्पी होली ज़रूर लिखें।